वेंडर्स भी बहुत, क्योंकि खुलेआम हर बंदे को सप्लाई कर रहे हैं जस्ट टू मेक देयर ओन मनी। तो वो जो बाजियों वाले ट्रीटमेंट से डिफरेंट है ना कि बस एक रगड़ाई कर दी बाहर से, ठीक है। डॉक्टर मारिया शफक प्लीज़ मुझे ये बताएं, लाइक अगर आपके पास कोई ट्रीटमेंट के लिए आ रहा है, ठीक है, और वो एक और कोई आंटी है, खाला है, बाजी है जो भी प्रोसीजर्स प्रोवाइड कर रही हैं, कोई ब्यूटी कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स भी सेल आउट कर रही हैं, वो आपके पास आती हैं तो उनको वो ट्रीटमेंट कॉस्टली पड़ता है, वहाँ पे वो जाती हैं तो उनको कुछ हंड्रेड्स में उनका वो काम हो जाता है। तो कंपैरेटिव वे में देखा जाए तो आप कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं अपने ट्रीटमेंट प्लान को, जो कि एक FDA अप्रूव्ड और जो भी आप प्रोवाइड करती हैं, और वो उन खालाओं और बाजियों के ट्रीटमेंट को कैसे डिस्टिंग्विश करती हैं? सबसे पहले तो मैं अपने पेशेंट्स को एक बात बताती हूँ कि मोनालिसा का अगर आप सस्ते में ख़रीदेंगे तो वो मोनालिसा नहीं बनेगी, ठीक है। दूसरी बात, सिर्फ आप जो एक टॉपिकल ट्रीटमेंट लगा रहे हैं ना वो, और एक जो ट्रीटमेंट आपकी जिसके पीछे एक साइंस है, जो स्किन की डर्मिस तक, जो स्किन के डर्मिस से जो निचली लेयर है जिसमें बेसिकली कोलेजन इलास्टिन की स्टिमुलेशन होती है जिसको हम स्मास कहते हैं, वो जो ट्रीटमेंट मैनिपुलेशन जो मशीन्स के थ्रू, नीडल्स के थ्रू, वट एवर वी आर यूजिंग, उसके साथ जो हो रही है उसकी समझें कि उसकी पेनिट्रेशन बेटर है। पिछले दिनों बड़ा एक हमारा सोशल मीडिया पे एक कुछ डॉक्टर साहिबान ने रील चलाई हुई थी कि एक सेब के ऊपर एक सेरम लगा रहे थे, जस्ट एक सेरम लगा रहे थे, और दूसरी तरफ उसी सेब के ऊपर वो सीरम माइक्रो नीडलिंग के साथ अप्लाई किया जा रहा था, ठीक है। एंड आफ्टर दैट व्हेन यू आर गोइंग टू कट दैट एप्पल पार्ट, ठीक है, अब वो जो सिंपल टॉपिकल लगाया है वो नीचे तक नहीं गया, लेकिन जो नीडल्स के थ्रू गया है वो पेनिट्रेट बेटर हुआ है टूवर्ड्स अ डीपर स्किन, ठीक है। द सेम फिलॉसफी गोज विद योर स्किन ट्रीटमेंट्स, इन ऑफिस ट्रीटमेंट्स जो आप क्लिनिक पे आके करवाते हैं, ठीक है। वो एक साइंस के थ्रू काम करते हैं। एक डॉक्टर जो करता है वो उसे पता होता है कि आपकी स्किन इतनी थिन है, इतनी थिक है, आपको इतनी इंटेंसिटी पे काम करना है। अगर कोई मशीन यूज़ कर रहे हैं, एनर्जी बेस्ड डिवाइस की बात कर रहे हैं, अगर आप नीडल से ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो इन्हें पता है कि इसको कितना डीप देना है, ठीक है। कुछ एरियाज हैं जैसे फेस पे आई का एरिया है वो नेचुरली थिन है, तो उस पे उनको डॉक्टर को पता है कि यहाँ पे कितना डीप देना है, ठीक है। बोन डीप देना है, सुपरफिशियल देना है, हर ट्रीटमेंट की डिमांड डिफरेंट है, ओके। मीजोथेरेपी होगी, अब हमारे यहाँ अगर मैं मीजो की एक एग्जांपल लूँ, मीजो बेसिकली इट्स अ नेम ऑफ अ टेक्निक, ठीक है। मीजो जब हम वो जर्मिनल लेयर्स पढ़ते हैं ना कि बॉडी कैसे बनती है, तो 3 लेयर्स होते हैं। मीजो उसकी अंदरूनी लेयर को कहते हैं, मीजोडर्म कहते हैं। मीजो अब उस टेक्निक का नाम है और हमारे यहाँ लोगों ने उसको एसोसिएट कर दिया कि प्रोसीजर का नाम है, मीजोथेरेपी करानी है, ठीक है। अब आप अगर PRP कर रहे हैं वो भी आप मीजो के थ्रू कर रहे हैं, आप माइक्रो नीडलिंग कर रहे हैं वो भी इंटर्न आप मीजो ही कर रहे हैं, आप उस प्रोडक्ट को डिलीवर कर रहे हैं इनटू द मिडल पार्ट, स्किन के उस लेयर पे काम हो रहा है, उस लेयर पे काम कर रहे हैं। तो वो जो बाजियों वाले ट्रीटमेंट से डिफरेंट है ना कि बस एक रगड़ाई कर दी बाहर से, ठीक है। उसमें यह है कि आप मुसलसल एक मसाज कर रहे हैं सो कॉल्ड, उसमें सर्कुलेशन फॉर द टाइम बीइंग इम्प्रूव हो रही है, क्योंकि आप जहाँ मसाज कर रहे हैं वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन अच्छी हो रही है, तो थोड़ी सी कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट आती है। लेकिन वो जो एक अच्छा इम्प्रूवमेंट है जो आपको स्किन की लेयर्स को मैनिपुलेट करके मिलती है इन अ कस्टमाइज वे, ठीक है। अगर आप केमिकल पील्स की बात करें, अगर आप माइक्रो नीडलिंग की बात करें, आप एनर्जी बेस्ड डिवाइस की बात करें, तो ऑल इन अ कस्टमाइज वे, इन अ प्रोटेक्टेड वे, बिकॉज एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, ठीक है। तो वो प्रोसीजर्स खाला बाजियों वाले से क्लिनिक के प्रोसीजर्स उस तरह से डिफरेंट है। और जहाँ हमने बात की खालाओं की, बाजियों की और उन ब्यूटी प्रोडक्ट्स को सेल आउट करने के उन कॉर्नर्स की बात की है, तो मैं जानना चाहूँगा कि आप भी प्लीज़ इस फैक्टर को थोड़ा सा यहाँ पर आइडेंटिफाई करें, उन प्लेसेस को जहाँ पर क्रैक्स बैठे हैं और किस किस शक्ल में बैठे हैं, प्लीज़। ओह माय गॉड, ये ना ख़त्म होने वाली बहस है पाकिस्तान में। आई डोंट नो, क्वैकरी इन एवरी फील्ड, आप मेडिकल स्पेशलिस्ट ले लें, आप एक सिंपल GP ले लें, एक डेंटिस्ट ले लें, एस्थेटिक वाला ले लें, इन सब के मार्केट में रेप्लिकास बैठे हुए, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ क्वैक्स। अब क्वैक की जो सबसे अच्छी बात यह है ना कि वो उनकी एक बात होती है ABC, एक तो वो हर टाइम अवेलेबल है, उनका बिहेवियर सबके साथ बहुत अच्छा है, ठीक है, और तीसरा जो है ना वो कंसेशन कर देते हैं, हाँ, ठीक है। आप ये प्रोसीजर 15,000 में कर रही हैं फलाना, तो वहाँ पे 2,000 में भी कर रहा है,
मुझे पता लगा था कि पीर वधाई में कोई क्वैक है, वो 1000 में भी PRP करते हैं। एंड आई वाज लाइक सीरियसली मुझे उस दिन जगह नहीं मिल रही थी, मैं दीवार में सर कहाँ मारूं। अब सोचें जी जी, एक तो मतलब बातें लोगों की होती हैं, ठीक है, और बहुत आपको इस किस्म की बातें सुनने को मिलती हैं कि डॉक्टर साहब फलाना तो इतने में कर रहा है, तो आप इतने में क्यों कर रही हैं, ठीक है। अब जो आप इतने में कर रही हैं, एक ये कि आप एक्सपीरियंस्ड हैं, दूसरा ये कि यू हैव इन्वेस्टेड ऑन योर सेल्फ, ठीक है। अब हम लोग जब ऑब्वियसली पूरी दुनिया में एस्थेटिक मेडिसिन डे बाय डे इतनी एडवांस हो रही है कि इट्स नॉट जस्ट रिलेटेड टू PRPs एंड जस्ट दिस थिंग, ठीक है। अब लोग उसमें, हमारे यहाँ रिसर्चेस का फुकदान है, बाहर तो बहुत सारी हो रही हैं। तो जब हम लोग किसी इंटरनेशनल ट्रेनर से सीखते हैं, वी आर गोइंग टू पे देम इन डॉलर्स, ठीक है। तो इसलिए भी हम डॉक्टर्स एक्सपेंसिव होते हैं। और क्वैक्स ने कैसे सीखा है? अपने सोशल मीडिया से सीख लिया है, या बस ऊपर से एक क्रीम लगा के सीख लिया। इवन अब मैं एस्थेटिक की बात करूं तो हाइड्रा फेशियल्स इन सैलून्स हो रहे हैं। अब हाइड्रा फेशियल की मशीन इतनी सीधी नहीं है जितनी आपको नजर आती है। इट्स एन एनर्जी बेस्ड डिवाइस, ठीक है। लेजर्स इतनी सीधी नहीं है जितनी आपको नजर आ रही हैं कि बस जी एक इंटेंसिटी सेट कर दी और हो गया। मुझे याद है जब मैं अपनी पहली मशीन ले रही थी बैक इन टू माई प्रैक्टिस 6 years बैक, तो वो जो अब अनफॉर्चुनेटली वेंडर्स भी बहुत, क्योंकि खुलेआम हर बंदे को सप्लाई कर रहे हैं जस्ट टू मेक देयर ओन मनी। मेरे साथ जो खातून थी वो कोई सैलून ऑनर थी शायद, एक ही बात कह रही थी, मुझे कोई ऐसी सेटिंग बता दे, वेंडर को कह रही थी जिस पे स्किन बर्न ना हो, ओके, ठीक है। अब लेजर इतनी सीधी नहीं है, आपको एनर्जीज, आपको इंटेंसिटीज वेरी करनी पड़ती हैं अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप्स, अकॉर्डिंग टू द हेयर कंडीशंस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द अदर कंडीशंस। जितनी भी एनर्जी बेस्ड डिवाइस हो गई, हाइफू हो गए, लेजर्स हो गए, आपके हाइड्रोफेशियल्स हो गए, इन सब में साइंस इन्वॉल्व है। और अगर आप उसके लिए प्रॉपर ट्रेन नहीं हैं तो आप एंड पे डिजास्टर करते हैं, ठीक है। अब फिर ज़्यादा प्रॉब्लम ये भी आता है कि हमारे यहाँ प्रॉपर लेजिस्लेशंस भी नहीं बने हुए एक चीज़ को करने के लिए, रेगुलेटरी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। हर बंदा एस्थेटिक मेडिसिन नहीं कर सकता है जब तक आप उसके लिए प्रॉपर ट्रेन नहीं है, ठीक है। राइट। आपको पता होना चाहिए आप किस लेवल पे काम कर रहे हैं, आप किस स्किन की किस लेयर में ऑपरेट कर रहे हैं। और फिर जो सैलून वाले और इस किस्म की चीज़ें, इनके पास अगर कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, दे डोंट नो हाउ टू हैंडल दैट। बट अ डॉक्टर, अ क्वालिफाइड एस्थेटिक फिजिशियन, दे नो हाउ टू हैंडल दैट। यहाँ पे ही डिफरेंस आती है इन चीज़ों का, ठीक है। राइट। बहुत सारे इवन क्वैकरी में, जब मैंने अपनी हाउस जॉब में अपने सीनियर से सुना था, सर्जन्स बने हुए हैं जो हमारे छोटे मोटे डिस्पेंसर्स होते हैं, अपने गांव के सबसे बड़े कंसल्टेंट होते हैं, ठीक है। अपेंडिक्स के ऑपरेशन कर रहे हैं और पता नहीं छोटे मोटे कर रहे हैं, और जब प्रॉब्लम आती है, कॉम्प्लिकेशन की बारी आती है, तो दे आर गोइंग टू रेफर टू देम, ठीक है। तो यहीं पे डिफरेंस आता है कि अगर आपका जो डॉक्टर है उसके पास खुदा न खास्ता कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है तो दे नो हाउ टू हैंडल इट। पहले तो आपके डॉक्टर होते ही इतने कॉम्पिटेंट हैं कि उनको पता होता है कि आई टोल्ड यू कि वेयर टू ऑपरेट, वेयर नॉट टू ऑपरेट। बहुत सारे बॉडी में डेंजर जोन्स होते हैं, फेस पे बहुत सारे डेंजर जोन्स होते हैं इन ऑल द प्रोसीजर्स, ठीक है। तो हमें पता होता है कि इस लेयर पे इतनी इंटेंसिटी पे काम करें, यहाँ पे नहीं काम करना, इधर नीचे ये नर्व है, इधर नीचे ये लेयर है, यहाँ पे ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, या इस बंदे की हिस्ट्री ये थी तो इसको इस तरह से नहीं डील करना, ठीक है।